तो भाई आज हम पढ़ेंगे क्या, क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक अपना जाता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? तो जनरल मीनिंग क्या है इसका, इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। जब हम कभी सूखे वालों पर कंघी रगड़ते हैं और उसको लेके जाते हैं कहाँ, डस्ट पार्टिकल्स के पास, तो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को वो कंघी क्या है अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। मतलब रबिंग करने के कारण उसमें एक टाइप की एनर्जी आ गई, इसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्शन के कारण जनरेट हुई है, इसलिए इसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को 2 सब ब्रांचेज में क्लासीफाई किया गया, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या होगा, इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस गेट्स प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द स्मॉल थिंग्स। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यदि चार्ज रेस्ट में है और हम उसकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो वो हो जाएगा क्या, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और यदि चार्ज मूव कर रहा है और उसकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो वो किस ब्रांच में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब ये किसमें नया वर्ड आया क्या, चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, पहले हम उसको समझते हैं। तो चार्ज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रीफाई हो जाता है, या इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वो एडिशनल प्रॉपर्टी जिसके कारण उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को कैपिटल Q और स्मॉल q से डिनोट करेंगे। इसको अपन SI सिस्टम में किस में मेजर करेंगे, कूलॉम, कैपिटल C सिंबल हो गया। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, AT। ठीक है, अब ये क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी, स्केलर। अब चार्जेस का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्जेस को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया। फर्स्ट हो जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड है नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम का नाम सभी ने सुना भाई, इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8 और 1। किसी भी ऑर्बिट में एटम के कितने इलेक्ट्रॉन्स, उसके लिए फार्मूला ये है। फर्स्ट ऑर्बिट तो 1 पुट कर दीजिए, कितने आएंगे, 2। सेकंड ऑर्बिट में कितने होंगे, यहाँ 2 पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8। और थर्ड ऑर्बिट के लिए अपने यहाँ पुट कर दें 3, कितना हो जाएगा, 18। तो भाई फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट फिल कर दी, सेकंड भी कंप्लीटली फिल कर दी, बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट में फिल कर दिए। तो इसमें 3 ऑर्बिट्स बन जाती हैं, इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है। और लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक, तो ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ज़्यादा एक्टिव होने के कारण क्या, अपनी स्टेबिलिटी एक्वायर करना चाहता है। स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए क्या ज़रूरी है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो तब वो स्टेबल होगा, या फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट कम्प्लीटली फिल्ड हो। लेकिन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई इसलिए कि आपने ये स्टेबिलिटी एक्वायर करना चाहता है। तो स्टेबिलिटी एक्वायर करना चाहेगा किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होगा, इसलिए हम इसको ओपन एयर में नहीं रख सकते, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, 11। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर इक्वल चार्ज होता है, लेकिन प्रोटॉन के चार्ज को पॉजिटिव चार्ज कहा गया और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव चार्ज कहा गया, क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग होता है। अब ये सोडियम का एटम अपनी स्टेबिलिटी एक्वायर करना चाहता है, तो ये या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या फिर अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो भाई 7 इलेक्ट्रॉन लेना पॉसिबल नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन देना पॉसिबल है, ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिए, तो सोडियम का क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन। कभी इसका नेगेटिव आयन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि प्रोटॉन्स इसके पास कितने हैं, 11, और इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हैं, 10। तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, नेगेटिव चार्ज इसलिए पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर हो जाती है क्या, कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करेगा तो ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो इसी तरह से कोई भी सब्सटेंस है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी के कारण कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब हमको पॉजिटिव चार्ज को डिफाइन करना है, तो ये हो जाती है क्या, ग्लास रॉड, ये हो जाता है सिल्क क्लॉथ। तो ग्लास रॉड की रबिंग करते हैं सिल्क क्लॉथ से, तो इस पर जो चार्ज डेवलप होता है वो हो जाता है क्या, पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल कर कहाँ चले जाते हैं, सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं। तो ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब इसको डिफाइन करें, तो व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ देन द चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन ग्लास रॉड इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। अब बात आती है नेगेटिव चार्ज की। तो क्लोरीन एटॉमिक नंबर क्या होता है 17
इसके ऑर्बिट क्या हो जाएंगे 2, 8 और 7। इसके पास प्रोटॉन्स 17, इलेक्ट्रॉन्स वो भी 17। तो ये भी अपनी स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे नहीं सकता, एक इलेक्ट्रॉन जरूर कहीं से ले लेगा। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद क्या बन जाएगा, क्लोरीन का नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। तो इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं 17, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 18। तो इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, इसलिए नेगेटिवली चार्ज ये हो गया। तो जब भी कोई एटम किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज। अब इसको हमको डिफाइन करना है, तो हम लेते हैं क्या, एक एग्जांपल इसमें क्या है, ये हो गया अपना कैट स्किन या वूलन क्लॉथ और ये हो जाता है एबोनाइट रॉड। तो जब एबोनाइट रॉड की रबिंग करते हैं किससे, अपन कैट स्किन से, तो इस पर जो चार्ज डेवलप होता है वो कहलाता है नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई यहाँ से कैट स्किन से इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आ जाते हैं किसमें, एबोनाइट रॉड में, इसलिए नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो व्हेन एबोनाइट रॉड इज रब्ड विथ कैट स्किन और वूलन क्लॉथ देन द चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन एबोनाइट रॉड इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अपने डिस्क्राइब कर लिया।